नमस्ते दोस्तों, मौसम हब में आप सभी का स्वागत है। 19 जुलाई का ये वीडियो है। इस वीडियो में देखेंगे 19, 20 और 21 जुलाई को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उड़ीसा के ऊपर, इसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रियता बनी हुई है। लगातार बंगाल खाड़ी से नमी आ रही है और एक साथ यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जिस वजह से जो है पूर्वी भारत से लेकर के उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के कई राज्यों में झमाझम बारिश की गतिविधियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ इस तरह से पंजाब से लेकर उड़ीसा के रास्ते बंगाल खाड़ी तक जारी है। तो कुछ वेदर सिस्टम बने हुए हैं जिसका प्रभाव हमें अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई पड़ेगा। यानी ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। धीरे धीरे उत्तर भारत के पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा इन जगहों पर बारिश बढ़ने लग जाएगी। बाकी कल भी चांसेस रहेंगे, कल पहाड़ों में लैंडस्लाइड मडस्लाइड का खतरा कई जगहों पर बन सकता है। तो अब झमाझम बारिश मानसून की हमें देखने को मिलने वाली है और इसी के साथ पश्चिमी घाट में यानी महाराष्ट्र से केरल तक भी बारिश गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि दिखेगी क्योंकि यहाँ पे जो अरब सागर की हवाएं हैं थोड़ी सी मजबूत पड़ी हैं यहाँ। तो अगर हम आज की 19 जुलाई की मौसम की बात करें, देखिए आज 19 जुलाई को तो पहाड़ों में गिलगित लद्दाख के जाती इलाके शुष्क रहेंगे, कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी में नजर नहीं आ रही है, मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गाजीपुर, बनिहाल, कठुआ के कई इलाकों में बादल बन सकते हैं। गरज चमक के साथ बारिश गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। हिमाचल की बात करें, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर के कई इलाकों में गरजने चमकने वाले बादल बन सकते हैं, बारिश गतिविधियां हो सकती है। लैंडस्लाइड में जैसे हालत भी बन सकते हैं एक दो स्थानों पर, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 20 जुलाई यानी कल 20 जुलाई को संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएंगी बारिश की। इस तरह की स्थिति हमें उत्तराखंड में नजर आने वाली है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून के इलाकों में तेज बारिश रहेगी। 20 जुलाई को बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कल भी चांसेस है लैंडस्लाइड मडस्लाइड का खतरा रहेगा। तो यहाँ पे अनावश्यक यात्रा करने से बचे। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो हिमाचल से सटे इलाके हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ वेदर एक्टिविटी हमें देखने को मिल जाए पठानकोट के आसपास। लेकिन फिरोजपुर, बरनाला, मोगा, बठिंडा, अमृतसर के जाते इलाके ड्राई रहेंगे। उमस भरा मौसम यहाँ रहेगा, यानी उमस भरी पसीने वाली गर्मी यहाँ पे आपको परेशान करेगी। ये सेम स्थिति हरियाणा में नजर आने वाली है। जो करनाल, कुरुक्षेत्र वाले इलाके हैं वहाँ हो सकता है हल्की हल्की बौछारें पड़ जाए यहाँ पे। लेकिन जो सिरसा और हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत जाते इलाके शुष्क रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में कोई खास वेदर एक्टिविटी में नजर नहीं आ रही। यानी पंजाब से लेकर हरियाणा में उमस भरा मौसम रहेगा। एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की बौछारें बस पड़ सकते हैं, यानी एक आध दो स्थानों में मेघ गर्जना वज्रपात हो जाए। मानसून की झमाझम बारिश यहाँ नजर नहीं आ रही है पंजाब और हरियाणा में। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली इन जगहों पे कई जगहों पे गरजने चौंकने वाले बादल बन सकते हैं। तेज बारिश की संभावना यहाँ पे बनी रहेंगी। मूसलाधार बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। और बाकी यहाँ पे अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बदायूं इन जगहों पे भी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कम चांसेस रहेंगी। यहाँ छोटे मोटे पैच ही आएंगे बारिश देने वाली बस। और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर इन जगहों भी हल्की हल्की बारिश की पॉसिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे हरदोई, शाहजहांपुर, औरैया, कानपुर देहात इन जगहों पे अच्छी खासी बारिश की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया के इलाकों में बादल बन सकते हैं। तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, यानी मूसलाधार बारिश गोरखपुर समेत कई इलाके रहेंगे। और इधर चंदौली, गाजी, मऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और यहाँ पे सारे इलाके जो हैं जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, यहाँ पे बादल बन सकते हैं। कई जगहों पे मध्यम से घने और बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती है। तेज बारिश भी एक दो स्थानों पे रहेंगी। बिहार की बात करें तो पटना, गया, किशनगंज के आसपास बारिश रहेगी। पूर्णिया एरिया में कई इलाकों में बादल बन सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सटे इलाके हैं, पटना, गया, मधुबनी, चंपारण इन जगहों पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी बारिश की। किशनगंज, पूर्णिया एरिया के आसपास कम रहेंगी। और यहाँ पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, सिक्किम, दार्जिलिंग समेत के इलाके बारिश देखेंगे। और पूर्वोत्तर राज्य जो है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के इलाके तेज और मूसलाधार बारिश देखेंगे। अगरतला, चेरापूंजी, मौसिनराम समेत कई इलाके अच्छी खासी बारिश यहाँ पे देखेंगे। उड़ीसा में भी मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ जारी रहने वाली है। गजपति, गंजम, भुवनेश्वर समेत कई इलाकों में। झारखंड में भी देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत कई इलाके तेज और मूसलाधार बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी जो रायपुर, अंबिकापुर समेत तेज मूसलाधार, बिलासपुर के आसपास बारिश जारी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश जो है रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर इन जगहों भी तेज बारिश गतिविधियाँ जारी रहने वाली है। और जो ग्वालियर संभाग है और भोपाल तक यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत प्रभाव दिख सकता है बारिश का। लेकिन उज्जैन, धार, रतलाम के जाते इलाके शुष्क रहेंगे। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में गंगानगर से लेकर के चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पाली के मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। कोई भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। गर्मी का ही आपको यहाँ सामना करना पड़ेगा, उमस भरा मौसम रहेगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बारिश की संभावना में बहुत ज़्यादा कोई नज़र नहीं आ रही है। विदर्भ में खास करके ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन विदर्भ में क्योंकि लो प्रेशर एरिया का थोड़ा बहुत असर दिखेगा,
तो हो सकता है नागपुर के आसपास हल्की हल्की बौछारें पड़ जाए, बाकी अकोला वर्धा में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। लेकिन खंड वर्षा के चांसेस यहाँ मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ में हल्की फुल्की हो सकती है। आंतरिक महाराष्ट्र जो है सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये जाते इलाके, जलगांव, ये जाते इलाके ड्राई रहने वाले हैं। कोई ज़्यादा अहिल्यानगर के आसपास कोई बारिश संभावना में नजर नहीं आ रही। जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का, जैसे यहाँ पे पालघर, पुणे, थाने, दहानू, इन जगहों पे, और घाट्स ऑफ पुणे, मुंबई, इन जगहों पे बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। आते आते बादल बीच बीच में नजर आते रहेंगे। एक आध दो स्थानों पे कोई जो है तेज बारिश देने वाले पैच बन सकते हैं यहाँ पे। ये सेम स्थिति में कोंकण, गोवा से लेकर के कर्नाटक तक और केरल तक नज़र आ रही है, केरल के तट तक। बाकी जो है जाते इलाके जो कर्नाटक के शुष्क रहेंगे, आंध्र प्रदेश के तट से केरल सीमा जाते इलाके शुष्क रहेंगे। तमिलनाडु के और बेंगलुरु, मैसूरू के आसपास जो यहाँ पे कर्नाटक के इलाके हैं, खंड वर्षा टुकड़ों में बारिश हो सकती है। तो अगर हम कल के मौसम की बात करें, यानी 20 जुलाई को, यहाँ पे देखिए 20 जुलाई को, तो यहाँ पे जो है वेदर एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लो प्रेशर एरिया और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा और अंदर की तरफ आ जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, और ट्रफ लगातार बनी रहेगी यहाँ पे पंजाब से लेकर के बंगाल खाड़ी तक जाती रहेगी उड़ीसा के रास्ते। और जो नमी की मात्रा है और भी तेज़ी से अंदर की तरफ आएगी। एक साइक्लोन यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा सक्रिय होगा, जिस वजह से देखो लद्दाख और गिलगित में भी कुछ प्रभाव दिख सकता है बारिश का। हमें गर्जन चौकने वाले बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। अब बारिश कहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल के बीच मूसलाधार बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गाजीपुर, बनिहाल, तो कई इलाकों में तेज बारिश रहेगी। राजमार्ग जो है प्रभावित होने की आशंका रहेगी। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड यानी पहाड़ों के खिसकने की आशंका रहेगी, तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी से लेकर के उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोई, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के कई इलाकों में तेज और मूसलाधार बारिश के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ भी जो है जान माल की हानि होने का आशंका रहेगा, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भूस्खलन यानी जो है पहाड़ खिसकने की आशंका रहती है और राज्य मार्ग प्रभावित होने की आशंका रहती है। तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है अगले कुछ दिनों तक। यहाँ अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का वेदर रहने वाला है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में थोड़ी सी बारिश गतिविधि बढ़ सकती है। पठानकोट और अमृतसर और यहाँ पे होशियारपुर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। पटियाला में बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन जो फिरोजपुर हैं, इन इलाकों में ज़्यादा इलाके बरनाला, मोगा, भटिंडा के आसपास शुष्क रहने वाले हैं, जो राजस्थान सटे इलाके हैं। लेकिन जो हिमाचल सटे इलाके हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी बारिश की। हरियाणा के भी ये सेम स्थिति रहेगी। कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास बारिश हो सकती है। लेकिन जो सिरसा, महेंद्रगढ़ वाले इलाके, यहाँ कम चांस रहेंगे। हो सकता है दिल्ली एनसीआर में भी कुछ इलाकों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिल जाए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश रहने वाली है, जो खास करके तराई वाले इलाके हैं, उत्तराखंड सटे हुए हैं। बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, कई जगहों पे तेज मूसलाधार बारिश की पॉसिबिलिटी रहेगी। अलीगढ़, हाथरस, सागर में भी इसका प्रभाव दिख सकता है बारिश का। और हरदोई, शाहजहांपुर, मैनपुरी, इटावा, इन जगहों बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। और यहाँ पे जो तराई वाले इलाके हैं, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, लखीमपुर खेरी से लेकर के श्रावस्ती, गोरखपुर तक, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश गतिविधियाँ रहने वाली है। और यहाँ पे लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, और यहाँ पे अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, कानपुर देहात के इलाके तेज बारिश देखेंगे। ये सेम स्थिति हमें नज़र आने वाली है बिहार में पटना, गया और बक्सर के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। किशनगंज एरिया तक कम चांसेस रहेंगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हवाई के इलाके में मूसलाधार बारिश दिखेंगे। जो पूर्वोत्तर राज्य है, थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, लेकिन बारिश जारी रहेगी लगातार। उड़ीसा तेज और मूसलाधार बारिश देखता रहेगा। आंध्र प्रदेश का तट भी बारिश देखता रहेगा। झारखंड में देवगढ़, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत कई इलाके अच्छी खासी बारिश देखेंगे। और यहाँ पे रांची भी कई इलाकों में तेज़ बारिश देखेगा झारखंड में। और यहाँ पे जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, और जो ग्वालियर संभाग है, ग्वालियर से ऊपरी गुना भी प्रभावित होगा। और यहाँ पे जो कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, जो पूर्वी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, भोपाल के आसपास के इलाके भी प्रभावित होंगे बारिश से। बादल बन सकते हैं गर्जन चमक वाले। बाकी राजस्थान के जो पूर्वी से लेकर पश्चिमी से जाते इलाके शुष्क रहेंगे। और हरियाणा के जो राजस्थान से सटे इलाके हैं और पंजाब के, वो भी जाते इलाके शुष्क रहने वाले हैं। गुजरात में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, वरना वैसे कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के तट से लेकर के केरल के तट तक बारिश जारी रहेगी। बाकी जो आंतरिक रीजन है, वो जाते इलाके शुष्क रहेंगे। एक आध दो स्थानों पर हल्की बूंदें पड़ सकती है, वरना वैसे कोई बहुत ज़्यादा चांसेस में बारिश की नज़र नहीं आ रही। 21 जुलाई की अगर मौसम की बात करें, देखिए बारिश गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी पंजाब हरियाणा में भी बारिश गतिविधियाँ बढ़ने लगेंगी। तो देखो यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया है उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएगा पूरी तरह से यहाँ पे, और इसको लगातार बंगाल खाड़ी सपोर्ट मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो भारी मात्रा में नमी उत्तर भारत में पहुँचेगी, उत्तर भारत के पहाड़ों में जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ काफ़ी तेज और मूसलाधार देखने को मिलने वाली है। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बारिश बढ़ जाएगी। और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के बीच यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे काफ़ी तेज बारिश के इलाके रहेंगी। ये संवेदनशील इलाके होंगे, यहाँ आपको
सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ जान माल के हानि होने की आशंका रहेगी। लैंडस्लाइड और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बाढ़ की आशंका रहेगी, तो यहाँ पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है बारिश की, और यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो अभी के लिए यहाँ पे ना जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा यहाँ पे बना हुआ है अगर आप टूरिस्ट के रूप में यहाँ जा रहे हो तो। और देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, कोजीकुंड, बनिहाल, हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार के इलाकों में तेज़ बारिश की पॉसिबिलिटी यहाँ बनी रहेगी। अब पंजाब और हरियाणा में भी जो कुछ इलाके हैं तेज़ बारिश देखेंगे, और अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फजिल्का, पटियाला, बरनाला, मोगा, भटिंडा के इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पंजाब में भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी में बारिश कभी बढ़ जाएगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके बारिश देखेंगे, और जो राजस्थान से कुछ सटे इलाके हैं वहाँ भी हो सकता है कुछ बारिश का प्रभाव दिख जाए। गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास और अलवर, जयपुर के आसपास वैसे पॉसिबिलिटी कम रहेंगी वहाँ पे राजस्थान में। और जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं और मैनपुरी, इटावा, इन जगहों पे पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी रहेंगी। मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़ के कई इलाकों में, मेरठ, गाजियाबाद कई इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। तराई इलाकों में अच्छी खासी बारिश रहने वाली है। यहाँ पे बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर कई इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर बारिश रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर भी अच्छी खासी चांसेस रहेंगे। बिहार में काफ़ी कमी आ जाएगी। किशनगंज, पूर्णिया एरिया जो तराई इलाके हैं वहाँ बारिश जारी रहने वाले, जो किशनगंज, पूर्णिया एरिया है वहाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी। बाकी पटना के आसपास जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि बारिश बिल्कुल बंद हो जाएगी, बारिश की पॉसिबिलिटी जारी रहेगी। कई स्थानों पर तेज़ बारिश भी जारी रहने वाली है। पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, जो पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा। उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी से लेकर के कुछ यहाँ पे जो ग्वालियर संभाग के इलाके, ग्वालियर से ऊपरी गुना, मुरैना, दतिया भी तेज़ बारिश देख सकता है। और यहाँ पे कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत असर बादलों का दिखाई पड़ सकता है। बाकी राजस्थान के जाते इलाके जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर के आसपास जाते इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया अलवर, जयपुर के आसपास थोड़ी बहुत प्रभाव दिख सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है उसकी। और जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, महाराष्ट्र में तेज़ बारिश हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ी बारिश की। ऐसा नहीं कि सारे इलाके तेज़ बारिश देखेंगे, आते जाते बादल नजर आते रहेंगे, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी और एक आध दो समय के लिए तेज़ बारिश हो सकती है। और यहाँ पे यही से केरल तक हमें नजर आने वाली है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब उत्तर से लेकर पूर्वी भारत झमाझम बारिश देखने वाला है, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्र है वो बारिश देखेंगे झमाझम, और उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहेगा बारिश से, लैंडस्लाइड मडस्लाइड का। तो अब आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरे तरह की जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मौसम हमें अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।